Hello friends. So in last two lectures we have seen what is operating system and how the operating system will work, and what is the working mechanism of operating system we have seen. Also we have seen the system softwares and application softwares, what is meant by system software and application software, that we have seen. In the very first lecture we have seen the इंफॉर्मेशन अबाउट सीपीयू. मैंने जो है आपको पूरा सीपीयू का जो इंफॉर्मेशन है, what are the resources are hardware resources are there present in the CPU, we have seen. So now what is mean by operating system? So at the very first I have told you that an operating system is nothing but it is a system software that manages कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेस. कंप्यूटर के जो हार्डवेयर रिसोर्सेस है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम. हमने देखा है. So in this lecture now I would like to tell you that we will see the operating system structure of operating system क्या है वो हम ये lecture में जानेंगे. And then again we will see the operating system operations. ऑपरेटिंग सिस्टम में जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, what are that operations are, that we will see here in this lecture. Now let's move towards operating system structure. अभी आपके सामने एक डायग्राम दिख रही है. आपको डायग्राम में क्या आपको दिख रहा है? तो ये डायग्राम में बहुत सारी चीजें आपको दिख रही है. जैसे कि हम अगर बॉटम अप देखेंगे, हम अगर नीचे से ऊपर जाते देखेंगे तो देर आर सम हार्डवेयर डिवाइसेस आर देयर एट द बॉटम. ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है HW यानी हार्डवेयर. तो हार्डवेयर में क्या है? तो प्रोसेसर है, मेमोरी डिवाइसेस है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, दैट इज IO डिवाइसेस. इसका मतलब क्या है? ये तीन चीजें कहां पर आती है? तो ये तीन चीजें आती है हमारे CPU में. हमने जो देखा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, in that central processing unit we will find a processor, we will find a memory devices and we will find IO devices, right? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. मतलब ये जो हम जो यूज कर रहे हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, एंड एवरीथिंग, इट कम्स अंडर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एज यू आर ऑल नो, राइट? सो बॉटम में ये क्या हो गया? हार्डवेयर डिवाइसेस हो गए. उसके बाद हम देखते हैं कि एरो है, ऊपर जा रहा है और वहां पर है डिवाइस ड्राइवर्स. हमने देखा है कि डिवाइस ड्राइवर्स, अगर हम कोई भी नया डिवाइस लाते हैं, अगर हम प्रिंटर हमारे CPU को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वी विल हैव टू इंस्टॉल इट्स ड्राइवर सो दैट इट विल वर्क प्रॉपरली. जब हम नया प्रिंटर लाते हैं तो उसे हमें CPU से कनेक्ट करने से के बाद हमें उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है. ड्राइवर मीन्स व्हाट? इट इज नथिंग बट इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑब्वियसली हमने देखा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी क्या? तो ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर्स. हमारा कोई भी डिवाइस नया डिवाइस होगा तो हम उसको अगर CPU से कनेक्ट करते हैं तो वी विल नीड अ डिवाइस ड्राइवर फॉर इट. सो उसके आगे आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम. जब हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तो इंटरेक्ट कर रही है कहाँ, किससे? तो हार्डवेयर डिवाइसेस से. जो हमारे CPU में लगे हुए हार्डवेयर डिवाइसेस से उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट कौन कर रहा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी हम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में दो चीजें और आती है, वो है शेल एंड अ कर्नल. अभी शेल और कर्नल क्या है हम बाद में देखेंगे. उसके ऊपर क्या दिख रहा है आपको? तो वो है सिस्टम कॉल्स. अब सिस्टम कॉल्स क्या है वो भी हम आप आगे देखने वाले हैं. और सबसे ऊपर जो आ रहा है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट? अगर आप कोई फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर किस में आएगा? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में. हमारा एडोब एक्रोबेट रीडर कहाँ आएगा? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में. हम वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल का यूज करते हैं, MS ऑफिस का, वो कहाँ आएगा? इट विल कम्स अंडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ऑब्वियसली अगर आप कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं, अगर आपके पास कुछ एंड्रॉयड का फोन है, एंड्रॉयड का फोन होने के जब आप सपोज आपने एंड्रॉयड का फोन परचेस किया है, न्यू फोन आपने परचेस किया है. फोन परचेस करने के बाद ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल होती है, राइट?
जब आप वो मोबाइल घर पे लाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करते हैं, देन यू विल हैव टू इंस्टॉल एप्स, आप जो उसको बोलते हैं एप्स। अगर आपको व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है तो यू विल हैव टू इंस्टॉल इट लेटर ऑन, बट उसमें पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उसके बाद आप उसमें कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उस पर आप जो ऐप इंस्टॉल करने वाले हैं दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपका, ये हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर, आपके सामने मैं रख रहा हूं। ये अगर आप डिटेल स्ट्रक्चर आपको चाहिए तो यू विल फाइंड इट ऑन स्किलबर्ग्स का जो अपना बुक है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स, उसमें 9th एडिशन में चैप्टर नंबर 2 में ये आपको पूरा इसका डिटेल मिल जाएगा। दिस इज वन बेसिक what we can say, this is one basic graphical diagram of operating system structure I have put in front of you. So let's move towards, तो हमने दो चीजें देखी है यहाँ पर। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या आ रहा है, शेल आ रहा है और कर्नल आ रहा है। नाउ व्हाट इज मीन बाय कर्नल? कर्नल यानी क्या, हम पहले ये पढ़ लेते कि द कर्नल इज नथिंग बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल और शेल ये दोनों भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स हैं। पार्ट्स यानी क्या, तो प्रोग्राम्स। पार्ट्स यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कोई हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कर्नल और शेल नाम के दो पार्ट्स आते हैं। नाउ कर्नल इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कर्नल क्या है, तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है एट द कोर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एक कोर पार्ट है कर्नल। और वो क्या करता है, इट विल कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम। वो क्या करता है, सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कुछ भी है वो सब चीजों को कंट्रोल करने का काम कर्नल करता है। ओके, नेक्स्ट सेकेंडली आ गया शेल। शेल क्या है, इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अ शेल इज अ यूजर इंटरफेस। अभी हम आ गए यूजर इंटरफेस पे। यूजर कौन है, तो हम है, हमारा इंटरफेस शेल है। शेल किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अ शेल इज अ यूजर इंटरफेस फॉर एक्सेस टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है आपको, वो सब सर्विसेज का एक्सेस अगर आपको चाहिए, देन यू विल नीड अ शेल इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। In general, operating system shells use either a command line interface or a graphical user interface. Command line interface यानी क्या, हम जो कमांड टाइप्स करते हैं, अब एग्जाम्पल के लिए हम अपने लैब में जो उबुंटू है, उबुंटू अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आपको अगर कुछ कमांड्स एंटर करने हैं तो यू विल फाइंड अ कमांड प्रॉम्प्ट ओवर देयर। यू कैन press the control enter button and you can press the T key, automatically the command prompt will appear, and then you can insert commands, various type of commands in it, and you can run it. It is nothing but it is a shell. It is nothing but it is a shell. और हम जो कुछ कर रहे हैं तो वो है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हमारे सामने जो दिखता है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एंड डिपेंडिंग ऑन कंप्यूटर्स रोल एंड पर्टिकुलर ऑपरेशन वो शेल परफॉर्म करता है, राइट। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें दिख रहा है कि सिस्टम कॉल्स, जो हमने देखा था पहले फिगर में कि सिस्टम कॉल्स कहां पर आ रहे हैं, इन बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इन बिटवीन दैट द सिस्टम कॉल्स आर देयर। सिस्टम, व्हाट इज मीन बाय सिस्टम कॉल्स? So system calls are the programmatic way in which a computer program requests a service from the kernel of operating system on which it is executed. सिस्टम कॉल यानी क्या है कि जो हम कुछ करना चाह रहे हैं, हमें कुछ अगर करना है तो हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को कुछ ऑर्डर दे रहे हैं। ऑर्डर देने के बाद वो क्या कर रहा है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सिस्टम कॉल एंड इट विल गो टू द कर्नल। वो क्या कर रहा है, कर्नल के पास जा रहा है और कर्नल क्या कर रहा है, उसको एग्जीक्यूशन का काम कर्नल आगे करता है। दिस में इंक्लूड हार्डवेयर रिलेटेड सर्विसेज लाइक
accessing a hard disk drive, or creating or execution of new processes and communications with integral kernel services such as process scheduling. अगर आपको कुछ हार्ड डिस्क के रिलेटेड कुछ टास्क करनी है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फॉर्म अ सिस्टम कॉल. सिस्टम कॉल इज नथिंग बट आपको कुछ अगर कॉपी करना है तो आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली द सिस्टम कॉल विल बी जनरेटेड एंड इट विल सेंड टू द कर्नल. इसका एक ह्यूमन का एक लाइफ का एग्जांपल हम अगर देखेंगे, अगर हमको कोई चींटी ने काट लिया हमारे पैर में, हमको अगर किसी चींटी ने हमारे पैर में काट लिया तो डायरेक्टली अपना हाथ वहां पर जहां पर काट लिया है वहां पर ऑटोमेटिकली आवर हैंड विल गो टू दैट प्लेस. हाउ दिस कैन बी हैपन, कैसे पता चलता है? तो जब हमें चींटी का काटना, जब हमें चींटी यहां पर पैर में काटती है तो ऑटोमेटिकली वन मैसेज विल गो टू आवर ब्रेन एंड आवर brain will be tell to our hand that go to that place of ant and throw it out, right? So this is a simple example like system call will work. अगर कुछ परफॉर्म करना है तो system call will be go to the kernel and kernel will then execute the new process. Likewise it will perform. So this is a very simple and very easier operating system structure I have put in front of you. So I hope you people have understand this structure. And one more important point I want to discuss over here with you is operating system operations. हमने देखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, अभी हमको देखने हैं उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशंस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या करता है. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम विल डू द मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट अगर करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है. हमारे पास अगर 1 GB का स्पेस है, हमारे हार्ड डिस्क में अगर 1 GB स्पेस है तो 1 ही GB हम उस पर कॉपी कर सकते हैं. उसका ट्रैक कौन रखता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पूरा नोट डाउन किया होता है कि हाउ मच of memory is required now and how much of data will be allocated in that memory. All the record is with operating system. Now secondly, process management. कौन सी प्रोसेस को पहले लाना है, कौन सी प्रोसेस को बाद में लाना है, कौन सी प्रोसेस को एलोकेट करना है, कौन सी प्रोसेस को डी एलोकेट करना है, ये सब का मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. थर्ड वन इज डिवाइस मैनेजमेंट. कौन सा डिवाइस सीपीयू को अटैच हो रहा है, कौन सा डिवाइस सीपीयू को से निकाला जा रहा है, कौन सा डिवाइस जो है काम नहीं कर रहा है, कौन सा डिवाइस कहाँ पे अटका हुआ है, इसका सबका रिकॉर्ड भी कौन रखता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम. फाइल मैनेजमेंट. कौन सी फाइल है, कहाँ पर रखी हुई है, क्या है, उसका नाम क्या है, उसका टाइप क्या है, वो कब कॉपी की गई थी, कब डिलीट हुई थी, कब कंप्यूटर सिस्टम में आई थी, कब आपने उसमें चेंज किया था, ये सब फाइल मैनेजमेंट का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. इट विल allocate and deallocate the resources and decide who gets the resources. And lastly, security. Very important operation by operating system is security. आपके पूरे सिस्टम का सिक्योरिटी का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है, विच विल प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस. हम देखते हैं कि हम पासवर्ड रख सकते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, पासवर्ड देने के बाद ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विल स्टार्ट वर्किंग. अगर आपके पास विंडोज है तो विंडोज विल ऑटोमेटिकली डू द फायरवॉल प्रोसेस. फायरवॉल जो है विंडोज का वो ओपन ऑटोमेटिकली रहता है. सो बहुत से सिंपल जो बातें हैं रिगार्डिंग सिक्योरिटी, इट विल प्रोवाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. So these are some of the there are many operations operating system will do, but these are some of the important operations are there which will be done by the operating system. So this is all about introduction to operating system with this lecture. And अभी हमें आगे बढ़ना है इस
सिलेबस में उसमें आएगा मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, और हमें लिनक्स में भी देखना है लिनक्स, व्हाट इज लिनक्स, एंड द कमांड्स आर देयर इन द लिनक्स. So this is for all about today. So if you have any query, if you have any doubt, you can ask me in the discussion forum, or you can put your message in the WhatsApp group. अगर किसी को अभी तक जो है तो यूजर आईडी या पासवर्ड की दिक्कत आ रही है, किसी को मिला ही नहीं है अभी तक, they can directly contact to me. I will help them while for logging into the Moodle portal. So thank you all.